अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार योजना क्षेत्र में न्यू प्रीत विहार सहित आसपास की करीब 5 कॉलोनियों के बाशिंदे परेशान हैं। वजह यह है कि यहां राजस्थान आवासन मंडल की ओर से अवार्ड की कार्रवाई के नोटिस लगाए गए हैं। यहां 2207 से लेकर 2250 खसरा नंबर तक अवार्ड का बोर्ड लगाने से लोग आशंकित हैं। स्थानीय निवासी जीवन राम ने बताया कि आवासन मंडल के जिला कार्यालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस जमीन पर हाउसिंग बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जिला प्रशासन ने भी राज्य सरकार को लिखित में भेजा है कि इस क्षेत्र में किसी तरह की राशि नहीं दी गई है और अवार्ड की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। लोगों ने मांग की है कि अवार्ड को वापस लिया जाए, जिससे मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जा सके। इसके अलावा पट्टे भी मिल सके। यहाँ करीब 75% भूमि पर मकान बन चुके हैं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी ध्यान देने की मांग की है। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से किया गया वादा याद दिलाया है। अलवर शहर के हाउसिंग बोर्ड टूलर रोड के पास जो न्यू प्रीत विहार है, स्थानीय लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, नाली सड़क रोका हुआ है, स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप स्थानीय निवासी होने के साथ साथ युवा नेता भी हैं, क्या कहेंगे? जो हमारी न्यू प्रीत विहार कॉलोनी है, इसको हाउसिंग बोर्ड से 92 में एक अवार्ड जारी करा था। उसके बाद में ना तो किसानों को मुआवजा दिया गया, ना ही पैसा दिया गया। और इस बाबत हमने जिस टाइम कलेक्टर थे सोनी जी, उनसे भी मिले तो हाउसिंग बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि ज़मीन पे हमने कोई ना पैसा दिया, ना ही कोर्ट में पैसा दिया। ये काश्तकार की ज़मीन है, काश्तकार की रहेगी। उसके बावजूद काश्तकार से लोगों ने, हमने जैसों ने पट्टे वहाँ प्लॉट ले लिए। प्लॉट एग्रीमेंट पे हुआ, क्योंकि रजिस्ट्री पे थोड़ा भी हाउसिंग बोर्ड से सरकार ने क्लियर नहीं करके दिया। और 2 साल सरकार को पूर्ण होने को पूरे हो चुके हैं। और 2 साल के अंदर हमारी जो वहाँ के जन नागरिकों की जो समस्या है, न तो रोड बना पा रही है, न नालियाँ बना पा रही, ना ही कोई सुविधा उपलब्ध करा रही, पट्टों से वंचित है और न ही रजिस्ट्री हो रही, मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। यदि सरकार पट्टे दे दे या रजिस्ट्रियाँ कर दे, जो लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो पट्टे मिलने पे बैंक से लोन ले सकता है। प्राइवेट लोगों से लोग 5-5 रुपये 6 रुपये सैकड़े ब्याज ला के खा रहे हैं। वो बेचारे कहीं से पैसे ला करके ज़मीन ली और आज मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी काम करें। और सरकार का भी दोहरेपन रवैया है। आधी जगह सड़क बना दी गई, आधी जगह पट्टे दे दिए गए, आधी जगह रजिस्ट्रियाँ कर दी गई। लेकिन जब नियम तो एक ही होता है, जब 92 में सारे खसरों को नोटिस दिया गया था, तो या तो उनको भी सुविधाएं नहीं देनी चाहिए थी। यदि उनको सुविधाएं दी थी तो हमको भी सुविधाएं थी। यही एक मेरा कहना। तो आपका कहना है कि सरकार भेदभाव कर रही है? हाँ, भेदभाव, बिल्कुल सरकार भेदभाव कर रही है। सर, ये कौन से खसरा नंबर हैं जिन पर इन्होंने इस तरह के दिक्कत हो रही है जहाँ पट्टे? ये 92 में 2207 से लेके 2250 तक इन्होंने अवार्ड जारी करा था कि ज़मीन हम लेंगे। लेकिन इन्होंने 200 कुछ बीघा ज़मीन तो ले ली, उनका मुआवजा दे के हाउसिंग बोर्ड बसा दिया। शेष पे इन्होंने वो जो अवार्ड जारी करा था उसका वापसी इन्होंने ले लिया, ना ही पैसा दिया। उस कारण से सरकार ने लोगों को सुविधाओं से वंचित कर रखा है। लेकिन भेदभाव के कारण आधे आदमी को पट्टे दे दिए, आधे आदमियों को रजिस्ट्रियाँ हो रही है, आधे में सड़क नालियाँ भी बन चुकी हैं। लेकिन न्यू प्रीत विहार और उससे सटी हुई 2 कॉलोनी हो रहे हैं जो जिनमें न तो रोड बन रहे हैं न कुछ। तो आप कहना कि जहाँ अवार्ड जारी किया था लेकिन अभी वहाँ पैसा नहीं दिया और 30-40 साल हो गए, ना वहाँ कोई विकास होने की उम्मीद है, तो इसलिए सरकार को वहाँ पे अवार्ड को वापस लेके और जनता को पट्टे वगैरह की सुविधा, मूलभूत सुविधा देनी चाहिए। सर, अवार्ड जब सरकार जनता को पैसा नहीं दिया गया, किसान को मुआवजा नहीं दिया गया, तो सरकार को ज़मीन फ्री कर देनी चाहिए, सरकार को पट्टे देने चाहिए, रोड बनाने चाहिए, ताकि जनता अपने सुविधा जी सके। सर, इन कॉलोनियों में या इन जो कृषि की ज़मीन है, इस पर कितनी % बसावट हो चुकी है अभी तक? लगभग करीब 80% बसावट हो चुकी है। काफ़ी बसावट है। सरकार को जनहित में सोचना चाहिए, इसको अवार्ड मुक्त करना चाहिए। इसका हमने गूगल सर्वे भी करा दिया। गूगल में 75% बसावट दर्शाई गई। ये बात हाउसिंग बोर्ड ने भी माना है और सब ने माना है। और सरकार ने भी, हाउसिंग बोर्ड ने भी इसका सर्वे करा लिया कि भी 70% से ऊपर आबादी बस चुकी है। और फिलहाल
80% से आबादी ज़्यादा हो चुकी है। तो हाउसिंग बोर्ड और सरकार की लापरवाही के कारण ही लोगों को परेशान उठानी हाँ, बिल्कुल हाउसिंग बोर्ड और सरकार की लापरवाही की वजह से, इससे पहले जो सरकार थी उसने भी ध्यान नहीं दिया और वर्तमान में जो सरकार है ये भी ध्यान नहीं दिया।